जनरल आसिम मुनीर ने जहाँ बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, वहाँ उन्होंने सबसे अच्छा ये काम किया कि फितनाल ख्वारिज के ख़िलाफ़ बड़ी जामिया और बड़ी मौसर पॉलिसी जो है अपना रखी है। हाँ, उनकी सियासी पॉलिसी भी जो है वो बहुत मौसर और जामिया है। एक और लानत है जो ये ख्वारिजी जो हैं ये बरूदी सुरंगें बिछा देते हैं, और बरूदी सुरंगों पर ज़्यादातर वो लोग जो आम शरीफ शहरी हैं, उनके बच्चे हैं, उनके घर वाले हैं, उनके पाँव आते हैं और वो मजूर हो जाते हैं हमेशा के लिए या हलाक हो जाते हैं। वन डॉक्यूमेंट रजीम के नफाज के बाद गैर कानूनी बार्डर क्रॉसिंग भी बतदरीज कमी हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। बग़ैर कागज़ के, बग़ैर किसी पत्थर के, बग़ैर पासपोर्ट के, बग़ैर किसी शनाख्ती कार्ड के, जिसका जब दिल करता था कहता जी मैं अपने मामे के पुत्र मिलन जाना जी उत्थे अफगान माजरे, वो आ जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और आई लव यू आसिम मुनीर। ये क्यों है? और ये इसलिए है कि हाफिज़ आसिम मुनीर जब से पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने हैं, उस दिन से लेकर आज के दिन तक जो उन्होंने सबसे अहम काम किया है वो पाकिस्तान के दुश्मनों को जो अंदरूनी मुल्क मौजूद थे या बैरून मुल्क मौजूद हैं, उनको मलिया मेट करने का तहिया कर रखा। और ऐसे ही मलिया मेट के करने का अज़म का इजहार जो है कल DG ISPR ने भी किया था, और उन्होंने कहा था जो जहाँ से भी हमारे ख़िलाफ़ हमारे एक आदमी को मारेगा, हम किसी की परवाह नहीं करेंगे और हम अपने खून बहा जो है अगर किसी मुल्क की कीमत भी अदा करनी पड़ी तो कर देंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि आप आएँ, आप ख्वारजी हैं, आप हिंदू जहनीत के मोदी जहनीत के लोग हैं, आएँ और आकर पाकिस्तान पर हमलावर हो जाएं। तो जनरल आसिम मुनीर ने जहाँ बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, वहाँ उन्होंने सबसे अच्छा ये काम किया कि फितनाल ख्वारिज के ख़िलाफ़ बड़ी जामिया और बड़ी मौसर पॉलिसी जो है अपना रखी है। हाँ, उनकी सियासी पॉलिसी भी जो है वो बहुत मौसर और जामिया है, और वो उसके जो भी उसके असबाक हैं वो लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं। तकरीबन 110 के करीब लोगों को पढ़ा दिए गए हैं, बाकियों को भी याद दिला दिए जाएंगे। लेकिन आज मुझे इसलिए ख्याल आया कि आज एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई DG ISPR की जानिब से, और उन्होंने कहा, उसमें बताया गया कि पाकिस्तान ने ईरान और अफ़गानिस्तान के मबैन, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और ईरान और पाकिस्तान के मबैन सरहदी इलाका है जो कि नो मैन लैंड है, वहाँ पर बाड़ लगाने का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया। 98% एक जगह ईरान की तरफ मुकम्मल हो गया और 99% जो है वो मुकम्मल हो गया है अफ़गानिस्तान की तरफ। ये बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी काविश है जो जनरल आसिम मुनीर के नाम जाएगी कि उन्होंने पाकिस्तान के वो बॉर्डर जहाँ से दूरंदाजी होती थी। आपको पता है कुलभूषण यादव जो थे वो ईरान के रास्ते आए थे और अफ़गानिस्तान से ख्वारिज आते हैं। ईरान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, लेकिन वहाँ से अगर सरहद क्रॉस करना चाहे तो सरहद क्रॉस करके पाकिस्तान आ सकता था। तीनों मुल्क जो हैं आपस में बहुत, वैसे तो चौथा भी मिला ही हुआ है जिसको इंडिया कहते हैं, और वहाँ से भी दूरंदाजी होती है, लेकिन यहाँ से पहाड़ी रास्ते हैं, इसलिए यहाँ से आना और ना दिख जाना जो है वो ज़्यादा काबिल अमल नज़र आता है। तो यह दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ अब मरबूत कार्रवाई की जा रही है। ये बैरूनी ममालिक के दहशत गर्द हैं जो पाकिस्तान में दूरंदाजी करते हैं, और जो अंदरूनी मुल्क मौजूद हैं उनको सज़ाएँ फ़ौजी अदालत जो है दे ही रही है। जो प्रेस रिलीज़ आई है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको कुछ इसके मंदरजात पढ़ कर सुना दूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि जो काम किया जा रहा है वो किस कदर मौसर और मरबूत है। मैं दोनों लफ्ज़ बार बार इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि पहली मरतबा है कि हमारे फ़ौजी एहलकार जो हैं वो सियासत से बिल्कुल दूर खड़े होकर कह रहे हैं कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं सियासी पार्टियाँ आपस में करें, नहीं तो अडयाला जेल से तो पुकार आ रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट मुझे बचाओ, इस्टेब्लिशमेंट मुझे बचाओ, मैं आप ही का बच्चा हूँ, मुझे बचा लें। लेकिन वहाँ से अब वो जवाब देने वाले भी इधर उधर की बैरकों में होंगे, चले ढूंढ लें वो किसका मैंने नाम लिया है। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मीडिया रिलीज़ जो है वो आज की, और उसमें कहा कि इसलिए पाकिस्तान बॉर्डर फेंसिंग के अहम और मुश्किल मसले पर काम मुकम्मल हो रहा है। दुश्वार गुज़ार पहाड़ी इलाकों में पाक फ़ौज इस कठिन काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए पुरज़म है। वेस्टर्न बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम के तहत जो काम जारी हुआ वो पाया तकमील को पहुँचने जा रहा है। वेस्टर्न बॉर्डर अफ़गानिस्तान की बात हो रही है। बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफ़गान सरहद पर 98% से ज़ायद काम मुकम्मल, यानी 99% तकरीबन काम जो है इस पर मुकम्मल है। इसके साथ साथ पाक ईरान बॉर्डर पर 91% काम मुकम्मल किया जा चुका है। कुल तकरीबन 3217 किलोमीटर बनता है।
कितना बड़ा बॉर्डर है जो फेंसिंग के बग़ैर था और जहाँ से जिसका जब दिल चाहता था वो पाकिस्तान की हदूद क्रॉस कर जाता था। यानी 3000 किलोमीटर से ऊपर का एक ऐसा बॉर्डर दहशतगर्दों के लिए जन्नत बना हुआ था, स्मगलर्स के लिए जन्नत बना हुआ था, उन लोगों के लिए जिनको हम कहते हैं कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं और बग़ैर वीज़े के लोगों को लेके जाते हैं, उनके लिए जन्नत बना हुआ था। ये सब के लिए ये जन्नत जो है ख़त्म होने जा रही है। पाक ईरान बॉर्डर पर 40% किले मुकम्मल हो चुके हैं और बाकी किलों पर काम तेज़ी से जारी है। ये 100 के करीब किले बनने हैं और किले से मुराद यहाँ पर वही है जो किला हुआ करता था। जैसे आपने लाहौर का शाही किला देखा होगा, शहर के बिल्कुल बाहर, ताकि वेस्ट से आने वाले जो दूरंदाज हैं या फ़ौजी हैं या हमलावर हैं, उनको ये किले जो हैं वो उसमें महफूज रखा जा सके। अब तक मगरबी सरहद पर 3100 किलोमीटर के एरिया पर बॉर्डर लगाने का काम मुकम्मल हो चुका। बॉर्डर फेंसिंग के दौरान सरहद पार से फायरिंग के वाक़यात के नतीजे में पाक फौज के कई जवान अपनी जानें दे चुके हैं। ये फेंसिंग लगाने का काम इतना कठिन है, एक तो पहाड़ी इलाके हैं, ऊपर नीचे इस तरह से जाते हैं, और दूसरी तरफ से ये बाढ़ लगाने नहीं दी जाती क्योंकि उनके रास्ते बंद हो रहे हैं, और उनके रास्ते बंद होएंगे तो वो फायरिंग करेंगे, मारेंगे। और उन्होंने कई दफ़ा इस तरह की कोशिश की पाकिस्तान को कि पाकिस्तान पर हमला करें, पाकिस्तान भी करे तो बदनामी जो है वो हो, लेकिन हम इस फेंसिंग वाले काम को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये वो अज़म है जो जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब का है, सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब का है, उनके बताना भी ज़रूरी है। कबायली ज़िला में 72% इलाके को बरूदी सुरंगों से पाक कर दिया गया है। ये एक और लानत है जो ये जो हमारे खारजी हैं, ये हमारे तो नहीं है, खैर दुश्मनों के हैं, लानत इन पर। ये खारजी जो हैं ये बरूदी सुरंगें बिछा देते हैं और बरूदी सुरंगों पर बसावकात जो हैं, बसावकात तो नहीं कहना चाहिए, ज़्यादातर वो लोग जो आम शरीफ शहरी हैं, उनके बच्चे हैं, उनके घर वाले हैं, उनके पाँव आते हैं और वो मजूर हो जाते हैं हमेशा के लिए या हलाक हो जाते हैं। बिछाई ये फ़ौजियों के लिए जाती हैं, लेकिन इसका क्योंकि रास्तों में रखा जाता है ताकि कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई ट्रक आए, कोई जीप आए या कोई आम आदमी, तो बरूदी सुरंग को तो नहीं पता कि ये आम आदमी है, ये फ़ौजी है, वो खारिज जो दहशत फैलाना चाहते हैं उनका काम हो जाता है। तो 73-75% ये काम जो है मुकम्मल कर लिया गया है। इस दौरान अनएक्सपोर्टेड माइंस ऑर्डिनेंस को भी रिकवर किया गया है, यानी बहुत सारा असला, गोला बारूद और यही ज़मीनी माइंस जिनको कहते हैं, ज़ेर ज़मीन जो बिछाई जाती हैं, इनको भी निकाला गया है। इस ज़िम्मन में मुल्क भर से एक भरपूर हुकूमती अमली के तहत मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। इस सिलसिले में वन डॉक्यूमेंट रजीम के नफाज के बाद गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग भी बतदरीज कमी हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। बग़ैर कागज़ के, बग़ैर किसी पत्थर के, बग़ैर पासपोर्ट के, बग़ैर किसी शनाख्ती कार्ड के, जिसका जब दिल करता था कहता जी मैं अपने मामे के पुत्र में मिलन जाना जी, उत्थे अफगान महाजर है, वो आ जाता था। वो कहता जी मैंने अपने फुफी दे धी दे ब्याह शिरकत करनी है, आराम से पाकिस्तान आओ, बस में बैठो, आ जाओ पाकिस्तान, मसला ही कोई नहीं। बल्कि आप जितनी देर में मैं ये चाय का कप ख़त्म करूँगा, इतनी देर में काबल से चला हुआ बंदा जो है पिशावर पहुँच जाया करता था। इस काम को रोका गया और इस काम को रोकने का नतीजा ये निकला है कि अब आपको अफ़गानी तो नज़र आते हैं, लेकिन वो अफ़गानी जो फेमिलियर नहीं है यहाँ के, अभी भी वैसे लाहौर में हैं। मैं ये पाक आर्मी से भी कहना चाहूँगा, लाहौर, मुल्तान, कराची, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, यहाँ की जो पठान मार्केटें और दुकानें हैं, वहाँ पर एक दफ़ा ज़रूर चेकिंग किया करें और बिन बताए किया करें, क्योंकि इनके अपने इन्फॉर्मर्स हैं जिनको बता देते हैं कि चेकिंग होनी है और फिर वो अफ़गान जो हैं वो गायब कर दिए जाते हैं, गैलरियों में छुपवा दिए जाते हैं, उनको जो है इधर उधर कर दिया जाता है, काम उनसे पूरा लिया जाता है, पैसे उनको कम दिए जाते हैं। इसलिए ये अफ़गानी लेबर जो है यहाँ पर आपको सड़कें खोदती हुई नज़र आएगी, यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे काम करती हुई नज़र आएगी, लेकिन इनमें कौन दहशतगर्द है, कौन आम शहरी है, हम पहचान नहीं सकते। जब हम पहचान नहीं सकते हैं, सबको बाहर जाना चाहिए। और इसके नतीजे में उन्होंने कहा कि अब तक 8,15,000 गैर कानूनी अफ़गानी अपने वतन वापस चले गए हैं, वहाँ से वो वीज़ा लें और वीज़ा लेकर वापस आ जाएँ। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि अफ़गान महाजर यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ तालिबान रजीम है और तालिबान रजीम जो है वो ख़ुद को इस्लामी रजीम समझते हैं। उनके शहरी यहाँ पर हैं, वो अपने शहरियों की वापसी का मुतालबा क्यों नहीं करते हैं कि उनके शहरी उन्हें वापस किए जाएँ
वमा अहलो एयाल, यानी उनके बाल बच्चा जो यहाँ पर एक नस्लें 40-45 साल हो गए, उनकी नस्लें परवान चाहिए हैं, तो वो भी वमा अहलो एयाल जो हैं यहाँ से अफ़गानिस्तान जाएँ और फिर वहाँ से अगर आना चाहें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान एक इस्लामी बरादर मुल्क है, उनका हमसाया भी है, आकर यहाँ पर कोई काम करना चाहते हैं करें, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ। इलीगल डॉक्यूमेंट्स पे कोई किसी को बाहर नहीं जाने देता। आपको कश्ती हादसे का पता है, वो इसलिए हुआ कि इलीगल थे। अगर लीगल होते तो एरोप्लेन पे बैठते 7-7.5 घंटे में इटली पहुँचते, 7-7.5 घंटे में, और पासपोर्ट वीज़ा दिखाकर बाहर चले जाते, क्योंकि इलीगल थे तो इसलिए कश्तियों में जाते हैं और फिर डूबते हैं, मरते हैं। और यही हाल अब ईरान बॉर्डर पे भी हो गया है कि यहाँ से भी लोगों को क्रॉसिंग कराई जाती है। इस सिलसिले को रुकना चाहिए था। इस सिलसिले में जो बाड़ लगाई गई है ये बहुत हेल्पफुल होगी। और मैं हाफ़िज़ आसिम मुनीर को एक मरतबा फिर कहूँगा कि आपको आई लव यू। मैं नहीं, पूरी कौम आपसे प्यार करती है। आप अपने इसी जज्बे के साथ सियासतदानों को अपना काम करना दें, लेकिन हमारे अस्करी इदारे जो हैं वो सरहदों की हिफाजत के लिए जो काम कर रहे हैं, रिमार्केबल है। इससे पहले कभी नहीं हुआ, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब भी हुआ। आपका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।